सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा 8 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैं आपको पाठ 13 आत्मनिर्भरता के बारे में समझा रही थी। कल मैंने आपको अध्ययन कराया था। आज हम इस पाठ से आगे का अध्ययन करेंगे। देखिए एक बार, प्रस्तुत पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रस्तुत पाठ में आत्मनिर्भरता के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है वह आगे की ओर जाता है और उसमें और अत्यधिक आत्मविश्वास पैदा होता है। ठीक है, आत्मविश्वास व्यक्ति कभी किसी पर बोझ नहीं होता है। प्रस्तुत पाठ में बताया है, जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है वो कभी किसी पर बोझ नहीं होता है और आत्मविश्वास ही उन्नति का आधार है। तो देखिए, मैंने आपको इस पाठ से संबंधित कल भी आपको बता दिया था। आज हम आगे के भाग का अध्ययन करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ से आज हमारा होगा, अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका उत्तर ठीक ठीक तुम्हें ही देना होगा, लेखक कह रहा है। दूसरा कोई नहीं दे सकता, कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, यानी कि कहने का मतलब ये है कि तुम कितना भी विश्वास किसी पर रखते हो, ठीक है, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। जैसे कि आत्मविश्वास तो तुम्हें स्वयं को ही पैदा करना पड़ेगा अपने अंदर, ठीक है, वो मित्र थोड़े ना तुम्हारे लिए करेगा। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर से सुने। जो अनुभवी लोग हैं उनकी बातों को हम आदर सम्मान से सुने। जिनको अनुभव है या वो उनकी बातों को तो हम खुद ही सुने। बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक माने। जो बुद्धिमान लोग हैं उनकी बातों को हम ध्यान से सुने। अब देखिए आगे, पर इस बात के निश्चित समझकर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा। निश्चित समझकर कि अगर जो हम आत्मविश्वास या कुछ ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा पतन होगा। यानी कि हम जैसे कि एक गड्ढा होता है उसमें पतन की ओर गिर जाएंगे। हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़ता पूर्वक बनाए रखना चाहिए। जो हमने निर्णय लिया है, लेखक कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए कि जैसे कि हमने निर्णय लिया है, किसी बात का हमने निर्णय लिया है तो उसको हम स्वतंत्रता पूर्वक और दृढ़ता पूर्वक कैसे होता है कि जैसे कि हम किसी कार्य को ये समझे कि हमें ये कार्य करना है, कॉन्फिडेंस के साथ, यानी कि आत्मनिर्भरता के साथ बनाए रखना चाहिए। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, जिस पुरुष की दृष्टि जैसे कि कोई देखने की, जैसे हम सामान्य भाषा में ऐसा आता है कि दृष्टि देखना, लेकिन जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, जो पुरुष सदा नीचे की ओर देखते हैं, मतलब वैसे देखते हैं कि वो ऊपर उठना ही नहीं चाहते, उसके लिए आया, उसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा। उसका सिर, जो छोटी बात सोचेंगे, मतलब कुछ कार्य करने की नहीं सोचेंगे तो वो नीचे की ओर ही उनका रहेंगे, वो मतलब ऊपर नहीं उठ सकते वो कभी भी। नीति दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर होंगे, जो नीची दृष्टि से रखने पर रास्ते पर रहेंगे, इस बात को न देखेंगे कि यह रास्ता कहाँ ले जाता है। उनको कोई निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। वो ये नहीं देखते कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, क्या हमारे उन्नति का रास्ता है या पतन का रास्ता है। चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टा की कठोरता या प्रकृति की उग्रता है। चित्त का मतलब क्या होता है, मन की स्वतंत्रता जो होती है उसका मतलब चेष्टा या कठोरता या प्रकृति की उग्रता नहीं है। जो प्रकृति होती है उसकी उग्रता नहीं है। अपने व्यवहार में कोमल रहो। कैसा रहो, क्या कह रहा है लेखक, अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्य को उच्च रखो।
अपने उद्देश्य को क्या रखो। उद्देश्य क्या होता है, जो तुम्हारा उद्देश्य है। मान लो कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, तो अपने उद्देश्य को, जो तुमने उद्देश्य ठान रखा है, उसको ऊपर की ऊपर रखो। इस प्रकार नम्र और उच्चाशय दोनों बनो। नम्र भी बनो, मतलब ये नहीं है कि नम्र नहीं है, क्रोध है आपके अंदर, तो आपको क्या बनना है, नम्र भी बनना है। अपने मन को कभी मरा हुआ न रखो। अपने मन को कभी मरा हुआ मत रखो। ऐसा मत रखो कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। अपने अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करो। मतलब ये नहीं सोचना चाहिए व्यक्ति को कि अपने मन को बिल्कुल ऐसा रखो चुप, है ना, कॉन्फिडेंस के साथ आगे की ओर बढ़ो। जितना ही जो मनुष्य अपना लक्ष्य ऊपर रखता है, देखिए बच्चों, आपने देखा होगा कि जो सपने देखते हैं वो तो पहले ही देखने पड़ते हैं, पहले ही उसका लक्ष्य बनाना होता है कि आपको क्या बनना है, क्या करना है। तो अपना लक्ष्य ऊपर रखो। क्या लक्ष्य है आपका, किसी बच्चे को कुछ पता ही नहीं होता कि क्या करना है, तो उतना ही उसका तीर ऊपर जाता है। जैसे कि लक्ष्य जैसा बनाते हैं उतना ही वो आगे की ओर बढ़ता है। और मान लो कुछ सोचोगे ही नहीं, कुछ समझोगे ही नहीं, कुछ करोगे ही नहीं, तो वो उतना ही पतन की ओर जाएगा। आगे देखिए बच्चों, देखिए जैसे संसार में ऐसे ऐसे दृढ़चित्त मनुष्य हो गए हैं, इस संसार में जो संसार है ऐसे ऐसे दृढ़चित्त मनुष्य हो गए हैं जिन्होंने इतना अपने चित्त को, मन को दृढ़ संकल्पित किया है, जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी, जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी है, ठीक है, वो सत्य पर ही रहे हैं, ठीक है। अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया है। जैसे कि अपनी आत्मा के विरुद्ध उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है, जैसे कि उनकी आत्मा ने कहा है, उनके मन ने कहा है, वैसा ही कार्य किया है। आगे देखिए, राजा हरिश्चंद्र के ऊपर इतनी विपत्तियां आई, पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। अब देखिए, राजा हरिश्चंद्र थे, आपने सुना होगा कि राजा हरिश्चंद्र थे, उनके ऊपर इतनी विपत्तियां आई, पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। राजा थे वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उनके ऊपर इतनी विपत्तियां आई, वे इतने कंगाल बन गए एक बार कि उन्होंने सत्य के ऊपर उन्होंने अपना साथ नहीं छोड़ा, वो सत्य पर अडिग रहे, ठीक है। उनकी प्रतिज्ञा यही रही, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार। मतलब जैसे चंद्रमा होता है वो भी चला जाता है रात्रि व्यतीत करने के बाद, सूरज भी अपनी रोशनी बिखेरने के बाद चला जाता है, और इस जगत का व्यवहार जो है वो भी, जगत यानी कि संसार का व्यवहार भी भिन्न भिन्न होता है। पेय दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। उन्होंने कहा है कि जो राजा हरिश्चंद्र है वो अपने सत्य से कभी नहीं डगमगा सकता है। उन्होंने कहा कि सब कुछ हो सकता है, लेकिन राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य को कभी नहीं छोड़ सकता है, ठीक है। आगे देखिए, महाराणा प्रताप जंगल जंगल में मारे मारे फिरते थे। जो महाराणा प्रताप थे वो जंगल में क्या करते थे, मारे मारे फिरते थे। महाराणा प्रताप का आपने नाम सुना है, आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों। अपनी स्त्री और बच्चों को भूख से तड़पते देखते थे। जो अपनी स्त्री थी और अपने बच्चों को क्या देखते थे, तड़पते हुए देखते थे अपने सामने, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात नहीं मानी जिन्होंने उन्हें अधीनता पूर्वक जीते रहने की सम्मति दी। उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, उनकी, किसकी, जो अंग्रेजों के, वो कभी गुलाम नहीं हुए, और उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि वे जानते थे अपनी मर्यादा की चिंता जितनी अपने को हो सकती है उतनी दूसरे को नहीं। उन्होंने कहा कि जितनी अपने आप हम मर्यादा रख सकते हैं उतनी कोई दूसरी नहीं रख सकते। उनके अंदर आत्मविश्वास था, इसीलिए वो दूसरों को इतना वो नहीं करते थे, अपना ज़्यादा वो करते थे, उतनी दूसरे को नहीं। एक बार एक रोमन राजनीतिक बलवाइयों के हाथ में पड़ गया। बलवाइयों ने उससे व्यंग्यपूर्वक पूछा, जो मतलब जो मतलब वैसे लोग थे बलशाली, उनसे उन्होंने व्यंग्यपूर्वक यानी कि मजाक बनाते हुए पूछा, अब तेरा किला कहाँ है। उनसे कहा महाराणा प्रताप से कि अब तेरा किला कहाँ है। वो जो दबंगई थे, जो उन्होंने पूछा हंसी मजाक उड़ाते हुए, उसने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर दिया,
अब देखिए बच्चों, कहाँ है निश्चय, जो युवा पुरुष उत्तर दिया, उसने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर दिया, यहाँ ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए यही बड़ा भारी गढ़ है। उन्होंने कहा कि ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए, जो ज्ञान सीखना चाहते हैं, जो जिनके अंदर ज्ञान है, तो उनके लिए बड़ा भारी गढ़ है। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि जो युवा पुरुष सब बातों को में दूसरों का सहारा लेना चाहते हैं, जो सदा एक न एक नया अगुआ ढूंढा करते हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि मैं जो सबके लिए एक न एक वो ढूंढा करते हैं, दूसरों का सहारा लेते हैं, दूसरों पर ही रखकर वो सब कार्य करते हैं, उनके अनुयायी बना करते हैं, वे आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य ये है, देखो महाराणा प्रताप भी कह रहे हैं कि जो दूसरों का सहारा लेते हैं, दूसरों का सहारा बनते हैं, वो व्यक्ति कभी सफल नहीं बन सकते और अपने कार्य में उन्नति नहीं कर सकते वो लोग कभी भी, ये कह रहे हैं। आप आगे देखिए बच्चों, उन्हें सम विचार करना, अपनी संपत्ति आप स्थिर करना, दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझाते हुए भी उनका अंधभक्त न होना, ठीक है, अपने आप स्वयं करना है अपना सारा कार्य। कहने का मतलब ये है, तुलसीदास जी को लोक में जो इतनी सर्वप्रियता और कीर्ति प्राप्त हुई, जो तुलसीदास जी आप सभी जानते हैं, तुलसीदास जी के बारे में, है ना, तुलसीदास जी के बारे में आप सभी जानते हैं, जो उन्हें सर्वप्रियता और कीर्ति प्राप्त हुई, यश प्राप्त हुआ, तो वो देखो उन्होंने खुद ही किया ना है सब कुछ, रामायण वगैरह, है ना, तो उन्होंने खुद ही किया, उन्होंने, इसीलिए तो उन्हें कीर्ति यश प्राप्त हुआ। अगर जो वो दूसरों का सहारा लेते तो इतना सब कुछ थोड़ी ना कर सकते थे। उनका दीर्घ जीवन जो इतना महत्व में और शांति में रहा, सब इसी मानसिक स्वतंत्रता और निर्द्वंद्वता और आत्मनिर्भरता के कारण, क्योंकि वे आत्मनिर्भर थे, इसी कारण उन्होंने सारा कार्य किया। वही उनके समकालीन के केशवदास को देखिए, उनके समय के केशवदास जी जो चाहे स्वतंत्रता कहो, चाहे आत्मनिर्भरता कहो, स्वावलंबन कहो, जो कुछ कहो, यही वही भाव है जिससे मनुष्य और दास में भेद जान पड़ता है। यही वही भाव है जिसकी प्रेरणा से राम लक्ष्मण ने घर से निकल बड़े बड़े पराक्रमी वीरों पर विजय प्राप्त की। आपको सीख मिलती है कि जैसे राम और लक्ष्मण थे, उनके अंदर आत्मविश्वास था, आत्मनिर्भरता थी, तो उन्होंने देखो कितना को पराजित किया, लंका पर भी विजय प्राप्त करी, रावण को मार दिया। ये आत्मविश्वास के कारण ही सब कुछ हुआ। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से हनुमान ने अकेले सीता की खोज की, जिसकी प्रेरणा से हनुमान ने भी अकेले खोज की, ये एक आत्मनिर्भरता ही कही जाएगी। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका का समान बड़ा महाद्वीप ढूंढ निकाला, ठीक है। तो ये सब चीजें किससे होती हैं? आत्मनिर्भरता से। लेखक कह रहा है कि ये सब चीजें आत्मनिर्भरता से होती हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे का कार्य अगले भाग में करेंगे, और जो थोड़ा सा एक पैराग्राफ बच गया है उसको आप स्वयं अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जो जीवन भर विलासी राजाओं के हाथ कठपुतली बने रहे, जिन्होंने आत्म स्वतंत्रता की ओर कम ध्यान दिया। एक बार देखिए, केशवदास को देखिए, जो जीवन भर विलासी राजाओं के हाथ की कठपुतली बने रहे, मतलब जैसे वो चाहते थे वैसी कार्य करते रहे, तो आत्म स्वतंत्रता की ओर कम ध्यान दिया उन्होंने। आत्म स्वतंत्रता यानी कि अपने बल से कोई भी कार्य नहीं किया ऐसा उन्होंने, और अंत में अपने आप अपनी बुद्धि गति की ओर। एक इतिहासकार कहता है, प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है। एक इतिहासकार कहता है, प्रत्येक मनुष्य जो होता है वो अपना भाग्य स्वयं बना सकता है। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकता है, जैसे वो चाहे वैसे ही वो कर सकता है, श्रेष्ठ रीति के अनुसार, अपने अनुसार वो जैसा चाहे वैसा ही कार्य कर सकता है अपनी रीति के अनुसार।
मैंने किया है, यही मैंने किया है। लेखक कह रहे हैं कि यही मैंने किया है और यदि अवसर मिले